मीनिंग रहेगा किसी ना किसी ने। तो मैंने आपको बताया किसी ने कोई काम किया तो मैं कहूंगा someone has stolen my books, someone has told me about you। तो किसी ने मुझे आपके बारे में बताया तो आप कहेंगे someone, किसी ने कोई काम किया। लेकिन आपने कहा कि आप उसका नाम ना बताकर किसी के बारे में आप कहना चाहते हैं किसी ना किसी ने तो मुझे कहा होगा, तो किसी ना किसी की इंग्लिश क्या होगी? someone और द अदर। चलिए इस स्ट्रक्चर के बेसिस पर कुछ सेंटेंसेस देखिएगा, सेंटेंसेस कैसे बनाए जाएंगे। लाइक तुम किसी ना किसी से पिटोगे। कोई पर्सन है ये कहना चाहते हैं कि तुम पिटोगे, मुझसे नहीं पिटोगे तो किसी और से पिटोगे, लेकिन किसी ना किसी से पिटोगे। तो आप कहेंगे तुम किसी ना किसी से पिटोगे, तो सेंटेंस बनेगा यू विल बी बीटन, you will be beaten by someone or the other, you will be beaten by someone or the other। लेकिन मैंने ये कहा कि तुम किसी से पिटोगे, किसी से की इंग्लिश क्या होगी? someone। तो सेंटेंस बनेगा you will be beaten by someone। लेकिन मैंने कहा किसी ना किसी से, है ना, दोनों डिफरेंस है। तो आप कहें किसी ना किसी से, इट मींस यू विल बी बीटन बाय समवन और द अदर। चलिए मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट साथ में समझाने की कोशिश करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर एक वर्ड लिखता हूँ आपके लिए, मेरे माइंड में भी आया। मैंने कहा समवन, एक होता है समवन और एक होता है समवन एल्स। समवन एल्स मींस होता है कोई और, कोई और। और एक होता है समवन, दूसरा होता है समवन एल्स, और तीसरा होता है समवन और द अदर। तो तुम किसी ना किसी से पिटोगे तो आप कहेंगे यू विल बी बीटन बाय समवन और द अदर। तुमने किसी ना किसी को तो बताया है, आपने कोई बात किसी ना किसी को बताई है, तो आपका सेंटेंस क्या होगा? यू हैव टोल्ड दिस फैक्ट, दिस सीक्रेट, किसको बताया आपने? टू समवन और द अदर। यू हैव टोल्ड समवन और द अदर, तुमने किसी ना किसी को बताया है। यू हैव टोल्ड समवन और द अदर। लेकिन अगर मैं ये कह